सोचें, अगर हम कंप्यूटिंग के सारे उसूल ही बदल दें, एक ऐसी मशीन जो वो मसाइल हल कर दे जिनके सामने आज के सुपर कंप्यूटर्स भी बेबस हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये है क्वांटम इनकलाब, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। जरा इस बात का अंदाजा लगाएं। एक क्वांटम कंप्यूटर ने 1 सेकंड में वो काम कर दिखाया जिसे करने में एक आम बेहतरीन कंप्यूटर को 10,000 साल लगते। ये सिर्फ थोड़ी बहुत तेजी नहीं, ये तो रफ्तार की एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी नाकाबिले यकीन ताकत आती कहाँ से है? देखें, इसका जवाब बेहतर चिप्स या ज़्यादा तेज़ प्रोसेसर्स में नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ही नई हकीकत में छुपा है। क्वांटम कंप्यूटर्स फिजिक्स के उन कानूनों पर चलते हैं जो एटम से भी छोटी दुनिया पर लागू होते हैं, और ये हमारे लिए कंप्यूटिंग का एक नया दरवाज़ा खोल रहे हैं। यूं समझें कि दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक हमारी रोज़मर्रा की दुनिया, जहाँ हर चीज़ प्रिडिक्टेबल है, सीधी सादी फिजिक्स। लेकिन जब हम एटमी सतह पर उतरते हैं तो वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के अजीबो-गरीब, तकरीबन जादुई से कवानीन चलते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स इसी जादुई दुनिया की ताकत को काबू करते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? हमारे फ़ोन और लैपटॉप बिट्स पर चलते हैं। बिट क्या है? समझें एक लाइट स्विच, या तो ऑन या ऑफ, यानी 0 या 1, बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स। और क्यूबिट वो 0 भी हो सकता है, 1 भी, और एक ही वक्त में दोनों भी हो सकता है। तो आइए इस ज़बरदस्त क्यूबिट को थोड़ा और करीब से जानते हैं। यही तो क्वांटम कंप्यूटिंग का दिल है, और इसी के वजह से सब कुछ मुमकिन होता है। तो क्यूबिट यानी क्वांटम बिट, क्वांटम इंफॉर्मेशन का बुनियादी यूनिट है। इसकी यही खासियत कि वो एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हालतों में रह सकता है, उसे इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर देती है। ये सिर्फ डेटा का एक टुकड़ा नहीं, ये तो एक साथ लाखों इम्कानात का दरवाज़ा है। तो क्यूबिट्स के पास ना दो समझें कि सुपर पावर्स हैं, और यही सुपर पावर्स हैं जो इन्हें आम बिट्स से कई कई ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं। ये हमारे आम मंतिक से बिल्कुल हटकर हैं। पहली सुपर पावर है सुपरपोजिशन। ये क्यूबिट की वो काबिलियत है जिससे वो एक ही वक्त में कई हालतों में मौजूद रह सकता है। उसे समझने के लिए श्रोडिंगर की बिल्ली वाली मशहूर मिसाल लेते हैं। एक बंद डब्बे के अंदर एक बिल्ली। जब तक हम डब्बा खोलकर नहीं देखते, वो एक ही वक्त में जिंदा भी है और मुर्दा भी है ना अजीब? लेकिन क्वांटम दुनिया बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। तो सुपरपोजिशन बिल्कुल यही चीज़ है। क्यूबिट एक ही वक्त में 0 और 1 का मिक्सचर हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम उससे देखते हैं, यानी मेजर करते हैं, तो वो फौरन किसी एक हालत में आ जाता है, या 0 या 1। बिल्कुल वैसे ही जैसे डब्बा खोलने पर बिल्ली या तो जिंदा मिलेगी या मुर्दा। अच्छा, अगर सुपरपोजिशन अजीब लगा तो जरा दूसरी सुपर पावर के लिए तैयार हो जाएं। इसका नाम है एनटैंगलमेंट। खुद आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, यानी फासले पर होने वाला पुरस्रार अमल। और ये वाकई हमारी फिजिक्स की समझ से बालातर है। तो एंटैंगलमेंट में होता ये है कि दो या ज़्यादा क्यूबिट्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो एक बन जाते हैं। अगर आप एक क्यूबिट की हालत बदलें तो दूसरे की हालत फौरन इंस्टेंटली बदल जाएगी, चाहे वो कायनात के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो। वो अब अलग अलग नहीं रहे, बल्कि एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। तो ये दोनों सुपर पावर्स, सुपरपोजिशन और एंटैंगलमेंट, मिलकर आखिर इतनी ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर कैसे बनाती हैं? चलें, अब असल मज़े की बात पर आते हैं। देखें, सारा फर्क इस बात में है कि पावर बढ़ती कैसे है। आम कंप्यूटर्स में पावर सीधी लाइन में बढ़ती है, यानी लिनियरली। एक बिट बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी पावर बढ़ेगी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। हर एक क्यूबिट जो आप शामिल करते हैं वो कंप्यूटिंग की जगह को डबल कर देता है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ ये सुन लें, एक 300 क्यूबिट वाला कंप्यूटर एक ही वक्त में इतनी कैलकुलेशंस कर सकता है जितने हमारी नज़र आने वाली पूरी कायनात में एटम भी नहीं है। जी हाँ, ये इतनी बड़ी तादाद है कि हमारा दिमाग इसे समझ भी नहीं सकता। जाहिर है, इतनी ताकत को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसका हार्डवेयर बहुत एक्सट्रीम है। इन क्यूबिट्स को सुपर कंडक्टिंग चिप्स पर एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब ठंडा रखना पड़ता है, यानी खिलाफ से भी ज़्यादा ठंडा। ऐसा इसलिए ताकि इनकी नाजुक क्वांटम हालतों को बाहर की दुनिया की ज़रा सी भी मुदाखलत से बचाया जा सके। तो आखिर इस सारी मेहनत का फ़ायदा क्या है?
मकसद उन मसाइल को हल करना है जिन्हें हम आज नामुमकिन समझते हैं। ये इंसानियत के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोलने जैसा है। हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नई जिंदगी बचाने वाली दवाएं बनाने की, नए मटेरियल्स और केमिकल्स दरियाफ्त करने की, दुनिया भर की लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस को ऑप्टिमाइज करने की, और बहुत ज़्यादा ताकतवर एआई बनाने की। और हाँ, ये भी एक हकीकत है कि यही टेक्नोलॉजी आज की सबसे मजबूत इंक्रिप्शन को भी तोड़ सकती है, जो हमारे डेटा को महफूज रखती है। एक बात साफ कर दूं, क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे लैपटॉप्स या फ़ोन्स को रिप्लेस नहीं करेंगे। ये खास मशीनें हैं, स्पेशलाइज्ड टूल्स जो आम कंप्यूटर्स के साथ मिलकर काम करेंगी ताकि इंसानियत के सबसे बड़े और मुश्किल तरीन मसाइल हल किए जा सकें। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब नामुमकिन का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं रहेगा, तब हम कौन कौन से मसाइल हल करेंगे? मुस्तकबिल अभी लिखा जा रहा है और उसकी ज़ुबान क्वांटम फिज़िक्स है।